डॉक्टर मनीष सिंगला हूँ। मैं आरती स्टोर में पिछले 6 साल से सीनियर कंसल्टेंट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आरती स्टोन आपको पता ही है कि वो पॉपुलर है यूरोलॉजी के एंडो यूरोलॉजी में, जिसमें कि हम स्टोन और प्रोस्टेट यूरिन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। हमारे पास 90% पेशेंट्स वो किडनी स्टोन को और प्रोस्टेट को लेके आते हैं। तो आज मैं आपको प्रोस्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में वो नहीं होता। प्रोस्टेट का जो रोल है हमारी बॉडी में, वो हमारी यंग एज में व्हेन वी आर यंग और सेक्सुअली एक्टिव, तो वो हमारे सीमन का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। एंड उसके साथ उसकी कुछ परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं। परेशानियां प्रोस्टेट की 3 मेनली परेशानियां हम यहाँ पे देखते हैं। प्रोस्टेट की एक इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का ग्लैंड का बढ़ना जिसको हम BPH बोलते हैं, और तीसरी प्रॉब्लम है कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की जो इन्फेक्शन है वो जनरली यंगर एज ग्रुप में होती है, लाइक आई विल से कि वो 25 से लेके और 20 से लेके 40 ईयर्स एज ग्रुप में होती है मोस्टली। इन्फेक्शन जनरली वो सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स में होती है। इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट उसके और भी कारण हैं। तो जो प्रोस्टेट की इन्फेक्शन है उसमें पेशेंट हमारे पास जनरली यूरिन में बर्निंग, फीवर, पेन वाइल पासिंग यूरिन, उन सिम्टम्स करके वो आता है। उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक 2 to 4 वीक्स के लिए देते हैं और पेशेंट इज 100% क्योर्ड। जो सेकंड प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की, वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो कि जनरली 50 ईयर्स की एज के बाद होनी शुरू होती है। बट हाँ, किसी 45 के बाद भी शुरू हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द जो होती है प्रॉब्लम 50 ईयर्स के बाद होती है। जो एनलार्जमेंट है उसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी एनलार्जमेंट है। सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द जो बिगनिंग में रहते हैं कि पेशेंट रात को जल्दी यूरिन पास करने के लिए जाता है। यूरिन शुरू करने में उसको टाइम लगता है। जब वो यूरिन करता है तो उसका फ्लो खराब है। यूरिन पास करने के बाद लगता है कि उसका पूरा यूरिन अभी खाली नहीं हुआ। यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन में ब्लड आना, ये सारे एनलार्जमेंट के सिम्टम्स हैं। उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं देखने के लिए कि वो प्रॉब्लम कितनी है, एनलार्जमेंट कितनी है। उसी हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में मेनली हम यूरिन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं उसका साइज देखने के लिए, एक फ्लोमेट्री में फ्लो चेक करते हैं कि उसका फ्लो कितना ख़राब है, और अल्ट्रासाउंड में उसका रेजिडुअल यूरिन चेक करते हैं कि कितना यूरिन उसका बाकी है यूरिन पास करने के बाद। एक बार हमारे पास ये सारी इन्वेस्टिगेशन आती है तब उसका हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट 2 तरीके का रहता है, इधर मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। इनिशियली हम सभी पेशेंट्स को मेडिसिन का ट्रायल देते हैं। 100 में से 70% लोगों को मेडिसिन से फ़ायदा होता है। मेडिसिन से अगर फ़ायदा होता है तो मेडिसिन हमें लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ती है। 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन से एडिक्वेट फ़ायदा नहीं है, या उतना फ़ायदा नहीं है जितना हमें एक्सपेक्ट करते हैं या पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, तो उस केस में हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी भी उसको डिफरेंट तरीके से होती है। जो आज की डेट में लेटेस्ट तरीका है वो हम उसको लेज़र से प्रोस्टेट ग्लैंड निकालते हैं। हमारे पास होल्मियम लेज़र है, प्रोसीजर को हम होलेप कहते हैं, होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें हम पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं। एक जैसे हम आई एग्जाम्पल कि हम ऑरेंज में अंदर का सारा उसका निकाल लें, बाहर उसका एक कवरिंग रह जाए, वैसे ही प्रोस्टेट को हम अंदर से सारा निकाल लेते हैं। उसकी कवरिंग रहती है जिसका वेट की अराउंड 10-15 ग्राम होता है। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट वैसे 20 ग्राम के आसपास है, बट वो एनलार्जमेंट हो के कई बार वो 400-500 ग्राम तक भी रहता है। हमने जो लार्जेस्ट ग्लैंड अभी तक निकाला है वो 424 ग्राम का है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। एंड जो लेज़र से हम प्रोस्टेट निकालते हैं उसमें जनरली पेशेंट्स को 2 दिन के लिए यहाँ पे रखते हैं। 2 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन, और इट्स ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरी, ऑलमोस्ट सेफ प्रोसीजर। I myself have done around 1000 cases of prostate surgery। और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई उसने अपने फ्रेंड का सुना है या कभी रिलेटिव में सुना है कि प्रोस्टेट सर्जरी के बाद ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 1000 केसेस जो हमने ऑपरेट करे हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन रेट है विच इज़ लेस देन 1%। कॉम्प्लिकेशन भी फॉर फ्यू डेज आई से कि कभी उसको यूरिन में थोड़ा बर्निंग हुआ, यूरिन में ब्लड आया, बट 99% ऑफ द पेशेंट्स आर कंफर्टेबल आफ्टर द सर्जरी। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी कैंसर प्रोस्टेट है।
कैंसर प्रोस्टेट, हालांकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में या हम डे टू डे बेसिस में बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर हमें कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेज में हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ सालों के लिए उसको कंट्रोल में करके रख सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज कैंसर में कोई सिम्टम्स नहीं होते कि हमें पता चले। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए कि भाई हम आफ्टर 45 और 50 ईयर्स के बाद हर साल प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं। उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि हमें काफ़ी कुछ बता देता है। एक PSA टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं, वो रिकमेंडेड है कि हम हर साल करवाएं। US में या UK में ये दिस इज़ मैंडेटरी, हर किसी सिटीजन को वो करवाना पड़ता है। इंडियन में भी अब धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ रही है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, या तो वो करवा के लेके आते हैं PSA, या हमें आके बोलते हैं कि सर हम PSA करवाना चाहते हैं। तो वो एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, कॉस्ट 300-400 रुपये के आसपास है, लेकिन वो हमें बहुत कुछ बता देती है। क्योंकि अगर हमारा PSA स्क्रीनिंग से कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है तो हम एक छोटी सर्जरी से उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अवेयरनेस को ही लेके। आपने एक हरिओम भाटिया का नाम शायद सुना है या नहीं सुना। हरिओम भाटिया एक अक्षय कुमार जो हमारे फिल्म एक्टर हैं उनके फादर का नाम है। उनके पीछे मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी विच वॉज वेरी इमोशनल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनके फादर को कैंसर प्रोस्टेट था, जो कि उनको तब पता चला जब वो 4th स्टेज में थे। और वो कह रहे थे कि अगर वो, उन्होंने दुनिया के कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे उनका इलाज नहीं करवाया, बट ही कुड नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ईयर्स। और उनकी ये स्टेटमेंट थी कि अगर उनको ये पता होता कि PSA स्क्रीनिंग एक चीज़ है तो मैं अपने फादर की क्यों नहीं करवाता, जिससे कि उनकी लाइफ सेव होती। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि भाई इवन अक्षय कुमार लेवल तक के बंदे को भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि भी PSA एक स्क्रीनिंग है, एक छोटा टेस्ट है, करवाने से क्या उसके प्रिकॉशंस होते हैं, है ना। करवाया होता तो his father would have been survived today। सो मेरा यही आपसे निवेदन है कि एक सिंपल PSA टेस्ट करवाइए वंस यू रीच अप 50 ईयर्स, है ना। तो हमारे हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे होता है, 3-4 घंटे में उसकी रिपोर्ट आती है। इट विल टेल एवरीथिंग। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डरते हैं PSA टेस्ट करवाने से, भैया कैंसर आएगा तो क्या करेंगे। हम बोलते हैं कि भाई अच्छा है, नहीं आएगा तो आप अच्छे से इत्मीनान से रहोगे, आएगा तो हम उसका इलाज करेंगे।